हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल आर यस आर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पुराना पेपर कराने वाला हूं। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक पेपर पूरा करा दिया। दूसरे पेपर का जैसे मतलब इस पेपर के मैंने आप लोगों को जीके, मैथ और हिंदी का सॉल्यूशन डाल दिया था। ठीक है, पेपर बता दिया था। हाँ, देखिए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के पोर्शन के साथ में उपस्थित हूँ। देखिए इसमें दिया है मेंटल एप्टीट्यूड कॉमा आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो रीजनिंग के पोर्शन के साथ में आज आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, वीडियो को थोड़ा सा डीपली समझिएगा। देखिए 77 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आकृति को पैटर्न दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न पत्र में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो देखिए, श्रृंखला को पूरा कौन सा कर सकता है। कुछ नहीं, नॉर्मल सा प्रश्न है और कुछ भी नहीं करना है। हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने का मतलब देखिए, ये सबसे पहले इस कोने पे दिया था, फिर दूसरे नंबर पे ये आयत इस कोने पे आ गया। तीसरे नंबर पे देखिए क्या था, पहले इस कोने पे था, फिर दूसरे वाले में इस कोने पे आ गया, तीसरे वाले में इस कोने पे आ गया, तो चौथे वाले में इस कोने पे आएगा। यानी कि चौथे वाले में इस कोने पे आना चाहिए। देखिए, ये पहले वाले में इसमें था, दूसरे में इधर के लिए आ गया, मैंने जो बताया, तीसरे में इधर के लिए, तो चौथे में इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी आकृति में हमें यहाँ पे दिया है। पहली में दिया है, दूसरी में यहाँ पे दिया है। तो देखिए तीसरी वाले में इधर के लिए दिया है, चौथी वाले में इधर, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत होंगे। सी और डी तो गलत हो गई। ठीक है, देखिए ए और सी में से अब हमें छांटना है कौन सी। अब हम गेंद पे फोकस कर लेते हैं। देखिए गेंद इधर शुरू में दी थी, दूसरी बार में इधर दे दी। ठीक है, इसके सामने की ओर, तीसरी बार में इधर दे दी, तो चौथी बार में इसके सामने की ओर, ऊपर की ओर। लेकिन देखिए दोनों में ऊपर की ओर है, तो कौन सा होगा ये हमें सोचना है। सोचने का कुछ नहीं है, सीधे सीधे समझना है। देखिए पहली वाली गेंद हमें इस प्रकार से दी है। देखिए पहली आकृति इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इसमें गेंद इस प्रकार से दी है इधर की ओर। ठीक है, 3 नंबर की ओर, मतलब घड़ी अगर मैं बना लूँ इसे, एक तीन, एक क्या यहाँ 12 होता है, 12 3 6 और 9, इस तरीके से घड़ी बना लें। तो पहली वाले में 3 की ओर इशारा किया गया है। ठीक है, इस तरीके से चित्र बना है। दूसरी वाले में देखिए, दूसरी वाली में 12 की ओर इशारा किया गया है, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर। तीसरी वाली में देखिए 9 की ओर, देखिए इधर की ओर इशारा किया गया, यानी कि 9 की ओर। ठीक है, तो चौथी वाली में हमारा 6 की ओर इशारा होगा, नहीं होगा। यानी कि जो आकृति ऊपर की बनेगी यहाँ पे देखिए इस तरीके से, उसमें इस तरीके से आएगा चित्र, यानी कि बीच में लाइन होगी और नीचे की ओर ये होगा। देखिए ए वाली में इधर की ओर है, यानी कि 9 की तरफ है, तो ए वाला भी गलत है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि इसमें ये 6 की ओर है, यानी कि नीचे की ओर है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कठिन प्रश्न पत्र नहीं आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको ज़्यादा कठिन प्रश्न पत्र नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो बहुत डीपली हो जाएगा, क्योंकि अच्छा खाता प्रश्न पत्र मतलब ठीक ठाक इस बार पूछा जाएगा। और देखिए नौकरियां भी बहुत हैं, लमसम 60,000 के आसपास में नौकरी हैं। तो देखिए अच्छा खासा प्रश्न पत्र आएगा और अच्छे खासे फॉर्म भी पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक अपना स्थान पक्का करने के लिए थोड़ा सा डीपली तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए 78 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा की जा सकती है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है, होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए कर सकता है, इसमें कौन सा कर सकता है। हमारे हिसाब से इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला क्यों सही हो जाएगा, देखिए इसमें ये त्रिभुज यहाँ पे था, तो तीसरी वाली में यहाँ पे है। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ पे है, बस घूम के सिर्फ इधर के लिए हो गया। बीच वाली आकृति इसमें गोला थी, इसमें चतुर्भुज हो गई। इसी प्रकार से अगर मैं दिमाग लगाऊं, देखिए आप लोग जो टिक लगे हैं इन पे फोकस मत कीजिएगा कि यही सही होते हैं, क्योंकि देखिए पेपर मैंने डाउनलोड किया तो ये पहले के टिक लगे थे। अब इसमें तीसरी वाले में देखिए क्या होगा हमारा, मतलब दूसरी वाली हमें चौथी वाली निकालना है, समझिए। देखिए ये चतुर्भुज, तो चतुर्भुज हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, और देखिए गोला, यहाँ पे गोला भी मिल गया। अब ये त्रिभुज की जगह पे ये आधा वाला इस तरीके से कर दिया। और देखिए इस वाली आकृति से हम लगाएं कि इसमें ये यहाँ पे इस तरीके से था, और ये घूम के यहाँ पे इस तरीके से लगा। उसी तरीके से चाहे गोले को अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे और घुमा दूँ, तो बिल्कुल गोला तो हमें वैसे पता लगे, हमें क्या पता लगे घूम गया कि नहीं घूमा। ठीक है, घुमा भी दिया गया होगा तो भी तो इसी तरीके से चमके, या चतुर्भुज को घुमा दिया जाए तो ये भी लमसम इसी तरीके से चमकेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ये बी वाला हमारे हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 79 नंबर प्रश्न दिया गया, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। देखिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है, ये हम समझेंगे कितनी रेखाएं खींची हैं। मैं आप लोगों को देखिए दिखा रहा हूँ। एक ये हो गई हमारी, यानी कि एक ये वाली। ठीक है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, दो, एक ये तीन, एक ये चार। ठीक है, चार, एक पाँच, एक छः, एक सात। ठीक है, सात। अब इसके बाद में देखिए अंदर वाली चलते हैं, सात,
अब ये 8 एक 9, 9 एक 10, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ का मतलब एक ये हो गई, एक ये दो हो गई, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 5 हो गई अब ये। और ये बाहर वाली 6, ये वाली 7, ठीक है, 7 और एक इसके अंदर वाली 8 एक 9, 9 एक 10, 10 हो गई। अब ये 11 एक 12, ठीक है, 12 12। अब एक और कहीं पे है, 1 मिनट, 12 अब एक ये वाली 13, ठीक है, समझ में आ गई होंगी। देखिए सीधे सीधे एक ये पूरी पूरी लाइन हो गई, ये इस वाली, ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी हमारी ये हो गई, तीसरी हमारी ये हो गई, चौथी हमारी ये हो गई, पाँचवीं ये हो गई, ठीक है, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई, आठवीं ये वाली हमारी हो गई, नवीं ये वाली हमारी हो गई, 10वीं ये हो गई, 11वीं ये हो गई, 12वीं ये हो गई, ठीक है, 12वीं ये और 13वीं ये है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, यानी 13 लाइनें हैं, ठीक है। अब समझिए इसके आगे का अपना 80 नंबर पहन दिया है। यदि एक दर्पण को यम रेखा यमन पर रखा जाए, यमयन पर रखा गया है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है। तो देखिए यहाँ पे यमन कहाँ बना है, दाईं ओर नहीं बनाया, नहीं तो आप लोग इस तरीके से ये वाला टिक लगा दें या ये वाला छोड़ के ये वाला टिक लगा दें, तो यह नहीं होगा, ना पहला होगा ना दूसरा होगा, क्योंकि यह इस तरीके से आकृति ही नहीं दी है, ठीक है। अब देखिए सी और डी में से हमें छांटना है कौन सा होगा, क्योंकि इसमें यमन ऊपर की ओर दिया है, ठीक है, यानी कि दर्पण इस टाइप से होगा ऊपर की ओर, ठीक है, दर्पण हमारा इस टाइप से ऊपर की ओर होगा। तो देखिए दर्पण में मैंने बताया था जो सबसे लाइन में आगे खड़ा होगा वही दिखाई देगा। ऊपर से अगर देखूं तो ये दोनों सबसे पहले दिखाई देना है, तो यानी कि यह दोनों होने चाहिए सबसे नीचे की ओर, यानी कि जो इस तरीके से आकृति बनेगी इसके लिए तो सबसे आगे की ओर यही होगा, यहाँ पे आना चाहिए ये दोनों, ठीक है। तो देखिए नीचे की ओर कौन कौन से ना इसमें आ रहे हैं ना इसमें आ रहे हैं, तो ये दोनों गलत होगा। सी और डी में से हमें छांटना है कौन सा होगा। देखिए सी और डी में से हमें छांटना है। देखिए ये वाला चित्र ये भी है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज से अंदाज, त्रिभुज इसमें इधर की ओर इसमें इधर की ओर, त्रिभुज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। त्रिभुज से हम किस प्रकार से अंदाजा लगाएंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा बस नॉर्मल तरीके से समझना है। देखिए ये इस तरीके से बन गया है, ठीक है, चित्र बढ़िया नहीं बनेगा इतना, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये लाइन इधर की ओर है तो ये ऊपर की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर चली गई। अब इसके बाद में देखिए पीछे की ओर, देखिए लाइन ये वाली है इस त्रिभुज की, देखिए पीछे की ओर है, तो ये पीछे की ओर एक लाइन खींच ली। और फिर ये वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से, जो ऊपर लाइन है ऊपर वाली से नीचे वाली मिल रही है, यानी कि ये ऊपर वाली से नीचे वाली मिल गई। तो देखिए इस प्रकार की आकृति समझिए, देखिए किसमें है, देखिए इसमें जो ये लाइन इधर की ओर है, ये देखिए, ठीक है, जो मैं बता रहा था अभी, ये देखिए ये लाइन सबसे पहले खींचेगी, फिर इसके बाद में पीछे की ओर, और ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें यह पहले लाइन दे दी, और देखिए यह वाली लाइन हमारी ऊपर की ओर है ही नहीं, सबसे पहले है ही नहीं, ऊपर की ओर कहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं, ये तो लाइन नीचे की ओर है। तो देखिए नीचे की ओर इस वाले चित्र में है, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। देखिए 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और पंच किया गया, दी गई उत्तर आकृति से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यह कैसा दिखाई देगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा बस हमें इसमें दिमाग लगाना है। ये देखिए ये गोला है, ठीक है, तो ये इस टाइप से ये यहाँ पे आएगा, तो एक गोला यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ का मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी प्रकार दो गोले यहाँ पे भी आएंगे, दो गोले यहाँ पे भी आएंगे, दो गोले यहाँ पे, तो 8 गोले होने चाहिए, ठीक है। 8 गोले किसमें किसमें, देखिए इसमें भी हैं इसमें भी है, और इनमें देखिए 4 है, तो ये दोनों तो वैसे भी गलत, बी और डी तो गलत हो गए, ठीक है। ए और सी में से हमें छांटना है, ए और सी में से छांटने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए गोले तो दोनों में 8 ही दिए हैं, बिल्कुल सेम सेम दिए हैं, तो गोले से अंदाजा नहीं लिया, त्रिभुज से अंदाजा लगाया। देखिए त्रिभुज इसमें पहली वाले में किस तरीके से देखिए त्रिभुज बना है, पहली वाले में देखिए त्रिभुज इस टाइप से बना है, बिल्कुल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस टाइप से बना है त्रिभुज। लेकिन हमें आकृति में किस तरीके से बना है, आकृति में देखिए बिल्कुल लाइन के पास में बना है, ठीक है, लाइन के पास में इस तरीके से त्रिभुज दिया है, ठीक है। ये नीचे की लाइन जो है समझिए, ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी है और ये थोड़ी सी छोटी टाइप की है, ठीक है, ये इस तरीके से है। देखिए देखिए इस तरीके से त्रिभुज बना है, यानी कि यह नीचे का आधार जो है वह लंबा है, ठीक है, वह थोड़ी लंबी आकृति है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए ऊंचाई वाली है जो, वह छोटी है, लेकिन इसमें ए वाले में देखिए ऊंचाई और लंबाई बिल्कुल सेम है, ठीक है, खाली सिर्फ एक भुजा बड़ी है। लेकिन हमारी इसमें क्या है, इसमें देखिए ये ऊपर वाली, देखिए आपको सी वाली आकृति में थोड़ा समझ में आ रहा होगा। देखिए ये देखिए जो लंबाई टाइप की आकृति बनी है, यानी कि जो लंबाई टाइम में इस टाइम में ये छोटी है, ये वाली देखिए थोड़ी सी लंबी है, तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है।
इन दोनों में हमें छाटना, तो सी वाला हमें पता चल गया। ठीक, 83 नंबर पहन दिया गया है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुने जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग मुझे उत्तर दीजिएगा। देखिए टिक भी लगा है और आप लोग अपने दिमाग से करिए, क्योंकि टिक पे मैंने बताया ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, टिक गलत भी लग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग फोकस कीजिएगा, इसमें आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, सी वाल 83 नंबर पहन कर। 84 नंबर पहन दिया है, दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। देखिए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए कुछ नहीं, हमें बस थोड़ा समझना है। देखिए क्या चला था, बी के बाद में डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि बिल्कुल लाइन से शुरू वाले अक्षर हैं, पीछे से चल रही है क्रम, पीछे से मतलब क्रम का बी के बाद में इधर डब्ल्यू आया, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो बी से पहले यहाँ पे क्या आएगा, यू। तो देखिए यू किस में है, यू देखिए डी में और सी में है। तो ये ए और बी तो हमारा गलत हो गया, ये तो हो ना, सी और डी में से हमें छांटना है कौन सा होगा। तो ये सी और डी में से छांटने के लिए हमें क्या करना है, ए बी दिया है। ठीक है, तीसरे चौथे में तीसरे और दूसरे में देखिए देखते हैं, 3 नंबर पे ए, 2 नंबर बी है। ठीक है, यानी क्रम क्या चल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे आई होना चाहिए था, ये गलत छपाई हो गई, आई जे। ठीक है, और जे के बाद में के और एल आना चाहिए, यानी कि के और यल। ठीक है, के यहाँ पे के आएगा। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पे आएगा के आई एल, और शुरू में तो हमारा यू हो गया था। देखिए किस में आ रहा है हमारा, के और यल इसमें आ रहा है, यू भी आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, क्योंकि जे बाद में होगा और आई पहले होगा। ठीक है, आई के बाद में जे आता है ना, ये यू आर एस तो किसी तरीके से हो ही नहीं सकता, क्योंकि यू आ गया मान लिया। ठीक है, यस के बाद में आर आता है, यस के बाद में आर आता है, नहीं आता है। तो देखिए ठीक है, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यू एल पे। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या नाम है, ये यहाँ पे जैसे इस तरीके से हो गया, जे पहले आ गया, वाई बाद में आया, इसी तरीके से यहाँ पे आर पहले आ गया हो। ठीक है, आर पहले आ गया, आर के बाद में यस कर दिया। सी वाला भी हो सकता है, लेकिन सी वाला होना नहीं चाहिए, क्योंकि तीन, देखिए 4 आकृतियाँ जो बनी हैं ये वाली शुरू वाली, ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल सेम। पाँचवीं में बदलाव तो हो ही नहीं सकता, छठी में फिर बदलाव करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो डी वाला होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे आई पहले होगा, जे बाद में होगा। ठीक है, तो ये हमारा डी वाला होगा। अगर इसी क्रम से चलेंगे कि जे पहले हो गया आई, तो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आई पहले होगा, जे बाद में होगा। यहाँ पे 85 नंबर प्रश्न दिया है, दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुने जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए श्रेणी को पूर्ण करने के लिए देखिए हमें समझना है, इसमें देखिए 5 ई शुरू में दिए हैं और 5 एफ दिए हैं। दूसरे वाले में क्या दिए, एक एफ पहले आ गया, एक ई बाद में आ गई, और 4 ई 4 एफ हो गया। ठीक है, तीसरे वाले में देखते हैं 2 एफ पहले आ गए, 2 ई बाद में आ गई, और 3 फिर ई इधर बचेंगी और 3 एफ इधर बचेंगे। ठीक है, चौथे वाले में देखिए क्या हो गया, 4 4 नहीं, ये यहाँ गड़बड़ हो गया, हमने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ का मतलब ये 5 यहाँ पे ई थी, यहाँ 5 एफ था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में एक एफ इधर आया, एक ई इधर आया। ठीक है, 4 ई बची, 4 एफ बचे। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हुआ, 2 एफ इधर आ गए और 2 ई इधर आ गए, बचे इधर 3 ई बचे, इधर 3 एफ बचे। ठीक है, चौथे वाले में क्या हुआ, 3 एफ इधर आ गए। ठीक है, 3 ई भी तो फिर इधर आएंगे, बचे क्या, 2 ई बचेंगे, 2 एफ बचेंगे। ठीक है, पाँचवें वाले में क्या हुआ, देखिए 4 एफ इधर आ गए और 4 ई इधर आ गए। ठीक है, जब 4 इधर एफ आए हैं तो 4 ई इधर तो आएंगे, बचेगा क्या, एक ई बचेगा, एक एफ बचेगा। ठीक है, अच्छा मैं कुल लाने 10 ही हैं। अब क्या देखिए, 4 एफ इधर कर दिया, 4 ई इधर कर दिया, तो एक ई इधर बचा था, एक एफ इधर बचा। अब अगले बार में क्या होगा, 5 एफ इधर होंगे। ठीक है, और 5 ई इधर होंगे। बीच में क्या होगा, बीच में कुछ ही नहीं, क्योंकि 5 5 10 हो गए, 10 ही में लाने थे। देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि देखिए सी वाले ऑप्शन में 5 एफ इधर हैं और 5 ई इधर हैं। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बीच में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, 10 ही तो टोटल थे। 86 नंबर पर दिया, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। देखिए श्रेणी को पूर्ण कौन सा कर रहा है, क्या दिया है, -4.5 कॉमा -2.6 कॉमा 0 माइनस का 0.7 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 3.1। ठीक है,
यह प्लस का है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 45 में से देखिए माइनस का 45, यानी कि 4.5 में से माइनस करने हैं ये वाले 2.6, ठीक है, ये घटा देने हैं। घटाने का मतलब ये जोड़ देने हैं, समझिए आप। जोड़ दिए अगर हमने ये, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 चले जाएंगे, बचेंगे 9, इधर बचेगा 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, बचे 1, तो 1.9 आया, ठीक है, 1.9, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में अंतर कितने का, 1.9 का, ठीक है। अब देखिए इसमें से समझिए जुड़ रहे हैं 145, वो 4.5 में देखिए 1.9 जोड़ने पर 2.6 बचेगा। अब देखिए 2.6 में अगर मैं प्लस कर दूं 1.9, ठीक है, तो हमारा बचेगा 0.7, ठीक है, आप खुद करके देख लीजिएगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए 0.7 में अगर प्लस कर दें प्लस 1.9, तो देखिए 1.9 अगर प्लस करेंगे तो देखिए माइनस का 0.7, ठीक है, माइनस का 0.7। अब देखिए इसमें अगर मैं प्लस कर दूंगा ये वाले क्या होंगे प्लस के 1.9, तो क्या बचेगा, देखिए इतना होना चाहिए हमारा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो ये 19 में से समझिए मान लीजिए चले गए 7, 19 में से 7 चले गए तो 1.2 बचेगा, ठीक है। तो और संख्या कौन सी बड़ी है, संख्या बड़ी है प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। 1.2, 1.2 हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, 1.2 हमारा दिया है बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए डी में टिक लगा है तो सही का, डी वाला नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। सी वाला वो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है 1.2। और देखिए 1.2 में 1.2 में कहाँ गए 1.2 में, अगर देखिए मैं बता रहा था जोड़े जा रहे हैं 1.9, देखिए 1.9 अगर जोड़ देंगे तो देखिए अगली संख्या हमें मिल रही है 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, एक एक और एक 2 और एक 3, 3.1, देखिए हमें आगे क्रम मिल गया, तो हमारा यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, 1.2 वही होगा। 87 नंबर प्रश्न यह है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए हमें कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए क्या करना है, हमें क्या दिया है, चौथा दिन रविवार है, चौथा दिन अगर रविवार है, या इसके दो मेथड, 2-3 मेथड हैं, किसी से भी आप लगा सकते हैं। देखिए चौथा दिन रविवार दिया है, ठीक है, चौथा दिन, और 30वें दिन के पहले का छठा दिन, यानी कि 30 तारीख हो गई, 30 से पहले का छठा दिन, ठीक है, 30 से पहले 29, 28, ठीक है, 1 2 हो गए, 1 2 27, 26, 25, 24, ठीक है। देखिए 30 से पहले का छठा दिन, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5वां दिन छठा दिन, यानी कि छठा दिन हमारा 24 तारीख आ रही है, यानी कि ये देखिए 30 तारीख ये थी, और 30 से पहले का छठा दिन, 30 से पहले का छठा दिन कौन सा है, 24 है हमारा, ठीक है, 24 तारीख। अब देखिए क्या दिया था, चौथा दिन हमें दिया था, चौथा दिन दिया जाता था रविवार, तो देखिए 20 क्या आया था हमारा, इधर आया था हमारा 24, 24वां दिन, ठीक है। तो देखिए 24 में से अगर चौथा दिन यानी कि 4 घटा दें तो हमारा बचेगा 20, टोटल आया 20, ठीक है। अब 20 को अगर मैं 7 से भाग दे दूँ, 20 को अगर 7 से भाग दे दूँ तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब ये बचेंगे 6, यानी कि रविवार में अगर 6 जोड़ दूँ तो हमें दिन पता चल जाएगा। रविवार में देखिए छठा दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो हमारा देखिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी देखिए डी वाला शुक्रवार लगा, यह भी गलत होगा, सी वाला हमारे हिसाब से ऑप्शन सही होगा, शनिवार। और चाहे आप इस मेथड से कर लीजिए, इस मेथड का मतलब देखिए चौथा दिन रविवार है तो तीसरा दिन हमारा शनिवार हो गया, दूसरा दिन हमारा शुक्रवार हो गया, पहला दिन हमारा क्या आया, बृहस्पतिवार, यानी कि पहला दिन आया हमारा बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पति बार, पहला दिन हमारा क्या आया, बृहस्पतिवार। अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है, अब इस अंगूठे से आप लोग मतलब अपने हाथ की उंगलियों से में अंगूठे हैं उनसे गिन लीजिएगा। पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है तो एक पहली तारीख को बृहस्पतिवार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, यानी कि 30, ठीक है, दोनों एक हाथ की उंगली 2 बार, ठीक है, समझिए अंगूठे तक, यानी कि अब इधर से गिनते हैं क्या था, आया था हमारा
पहला दिन हमारा बृहस्पतिवार आया था। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 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 बृहस्पतिवार, शुक्रवार। ठीक है, यानी कि 30वें दिन भी हमारा आएगा शुक्रवार। ठीक है, 30वें दिन हमारा आएगा शुक्रवार। पहली तारीख को क्या था? पहली तारीख को तो हमारा हो गया, देखिए पहली को हो गया हमारा थर्सडे, TH में लिख रहा हूँ। और 30 को क्या आया हमारा? फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे, 30 को आया हमारा फ्राइडे। ठीक है, 30 को आया हमारा फ्राइडे। ठीक है, अब पहली को हमारा थर्सडे था यानी कि बृहस्पतिवार। अब हमें समझना 30 से पहले का छठा दिन। देखिए 30 से पहले का छठा दिन आपको समझ गए होंगे। 30, 29, 28, ठीक है, 28, 27, 26, 25, 24। ठीक है, 24। अब देखिए समझिए, यहाँ पे क्या आया था हमारा? फ्राइडे। फ्राइडे से पहले क्या आता है? थर्सडे। थर्सडे से पहले क्या आता है हमारा? वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, वेडनेसडे से पहले हमारा क्या आता है? वेडनेसडे से पहले हमारा आता है ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले हमारा क्या आता है? देखिए ट्यूसडे से पहले आता है मंडे। ठीक है, मंडे। मंडे से पहले हमारा क्या आता है? मंडे से पहले हमारा आता है संडे। ठीक है, संडे से पहले क्या आता है? सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। तो देखिए 24 तारीख को हमारा क्या आया? सैटरडे। और देखिए हमें यही निकालना था 30 से पहले, 30 से 6 दिन पहले का छठा दिन। 1, 2, 3, 4, 5, देखिए छठा दिन 24 को। ठीक है, यानी कि सैटरडे आया। इस तरीके से भी देखिए सैटरडे आया। मैंने पिछला मेथड बताया था, चाहे बहुत सारा लगे तो उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, इससे भी हमारा सी वाला ऑप्शन शनिवार ही आएगा। ठीक है, एक बार आपने आप भी करके देख लीजिए। 88 नंबर पर दिया है, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए श्रेणी को पूर्ण करना है, क्या दिया है? ए से पहले क्या दिया है? बाई छोड़ के एक्स। और देखिए इसमें मेथड थोड़ा सा अलग लगा है। अलग का मतलब देखिए ए इसमें शुरू में था। ठीक है, इससे दूसरे वाले में बी छोड़ के सी आ गया। अब सी डी छोड़ के फिर से ई आ गया पहले पे। ठीक है, और ई एफ छोड़ के जी तीसरे नंबर फिर से आ गया। ठीक है, क्या क्रम चल रहा है? देखिए ए इसमें पहले नंबर पे, बी छोड़ के सी देखिए इसमें तीसरे नंबर पे आया, डी छोड़ के ई इसमें पहले नंबर फिर से आ गया। ठीक है, ई अब एफ छोड़ के जी इसमें तीसरे नंबर पे आया। अब जी एच छोड़ के आई हमारा पहले नंबर पे आएगा। आई हमारा पहले नंबर पे आएगा। देखिए पहले वाले में यह चाह रहा है तो ये भी गलत। दूसरे डी वाले में देखिए चौथे वाले में यानी कि ये चाह रहा है, ये भी गलत हो गया। अब सी और बी में से हमें निकालना है क्योंकि इन दोनों में आई आई दिया है। तो देखिए हमें शुरू का तो हमें पता चल गया कि आई होगा। अब हमें क्या मेथड लगाना है? देखिए क्या चल रहा है हमारा? जेड इसमें तीसरे नंबर पे था। ठीक है, जेड से पहले बाई छोड़ के यक्स आ गया। पहले की बता रहा हूँ मैं, जेड से पहले क्या आता है? बाई। ठीक है, बाई छोड़ के एक्स आ गया इसमें पहले नंबर पे। ठीक है, अब यक्स के पहले क्या आता है हमारा? यक्स से पहले आता है डब्लू। डब्लू छोड़ के बी इसमें तीसरे नंबर पे आ गया। वही क्रम बिल्कुल चल रहा है जो मैंने अभी पहले बताया था। बी, अब बी छोड़ के बी से पहले क्या आता है? यू। यू छोड़ के टी इसमें देखिए पहले नंबर पे आ गया। ठीक है, अब टी छोड़ के जैसे टी आया, टी से पहले क्या आता है? यस छोड़ के आर हमारा आ जाएगा। आर देखिए यानी कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या होगी, यहाँ पे कोई, देखिए इसमें यस दिया है और इसमें आर, तो देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसमें आई और आर मिल गए। और देखिए संख्या भी मिल जाएगी। संख्या का मतलब एक इसमें दिया है। ठीक है, इसमें 3 3, इसमें 1 1, इसमें 3 3, इसमें 3 4 आया, फिर 9 7 आया। इसी प्रकार देखिए 9 3 27, 27 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि आई और आर इसी में आ रहे हैं। और इसमें आई यस आ रहा है, यस तो छोड़ के आर आना पहले आएगा। ठीक है, यानी कि मतलब टी से पहले क्या आता है? यस। यस छोड़ के हमें लाना है आर। ठीक है, तो हमारा देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि आर आएगा। एक एक संख्या छुट के चल रही है। देखिए आज लमसम वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी। देखिए आज मैंने आप लोगों को 88 तक प्रश्न करा दिया। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 89 से आगे का प्रश्न सभी कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या क्वालिटी में कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।